हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कुक विद आमना। आज मेरे किचन में तैयार हो रही है झटपट बहुत ही मज़ेदार किस्म की आलू टिक्की, जो कि आप खा सकते हैं नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में भी खा सकते हैं। कबाब भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। आधा किलो उबले हुए आलूओं के अंदर 1 चाय का चम्मच अजवाइन शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चाय के चम्मच चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, नमक शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून या फिर हस्बे ज़ायका अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ज़ाबित ज़ीरा काला जो होता है। इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा यहाँ पे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज इसके अंदर जाएगी। प्याज को आपने मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना वरना कबाब टूट जाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल हो रही हैं और इसके साथ ही साथ 2 से 3 खाने के चम्मच आप मैदा शामिल कर लें या कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें या चावल का आटा शामिल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें और टिक्कियाँ बना लें। आखिर में नींबू का रस शामिल कर लें। और जनाब यहाँ पे जो है मैदे का एक अमेज़ा तैयार हो रहा है। पतला पतला सा तैयार करना है, आपने ज़्यादा गाढ़ा ना हो। मैं 2-3 खाने के चम्मच मैदा है और इसके बाद अपने हिसाब से इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद जो है इस पेस्ट को टिक्कियों पे लगाकर धीमी धीमी आंच पे फ्राई करें। फ्राइंग करते हुए कभी भी आंच तेज़ ना करें। हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर की चटनी तैयार करूँगी। साथ यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ फ्राई होने लगी। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि जो मैंने ये मैदे का मिक्सचर तैयार किया है ये कितना पतला है। हल्की आंच पे हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी आलू टिक्की तैयार होगी। आप चाहें तो इसको कबाब के तौर पे सैंडविच में भी रख सकते हैं, बच्चों के बर्गर में रख सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो रोटी और चटनी के साथ इसको वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत 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 मज़े की तैयार होती है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बच्चों को ज़रूर बना कर देनी है। एज अ स्नैक आप इवनिंग में बना सकते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत क्रिस्पी बनती हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। टेक केयर, बाय बाय।